फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा हमेशा से ही यही ड्रीम था कि कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जो मैं अपना बता सके कि ये मेरा है। एंड कुछ ऐसा जो ना ही लोगों के घर में रोशनी एंड खूबसूरती फैलाए, बट ऑल्सो उनके हार्ट्स को टच करे एंड उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। जब मैंने सोचा शुरू किया था, मैंने सिर्फ स्कैंडल बेचने का सपना नहीं देखा था। मैंने लोगों को एक एक्सपीरियंस देना चाहती थी, चाहे वो एक सेंट के द्वारा हो एंड उनको एक अच्छी पुरानी मेमोरीज उनको याद दिलाए, या फिर एक कैंडल जलाने की सिंपल खुशी, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग डे। डायरेक्टली अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना, उनकी स्टोरी सुनना, उनको अपने प्रोडक्ट्स बताना, ये सब कुछ एक ड्रीम ही था। एंड ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था अभी तक के। एंड लेकिन मैं जितना भी अपने घर पे क्रिएट करती जा रही हूँ, जितना मुझे पसंद है अपने घर से ही काम करना, अब ऐसा लग रहा है कि सोसा मेरे घर की चार दीवारों से बड़ा हो गया है और ये हमें अपने अगले चैप्टर की तरफ ले आया है। सच्चाई ये है कि अब मेरे पास सोसा को घर से चलाने के लिए स्पेस ही नहीं है। जो कभी एक कोने से शुरू हुआ था, कुछ सप्लाईज से, वो अब बॉक्सेस बन गए हैं जो स्टैक पे स्टैक सीलिंग तक के। एंड कैंडल्स ने किचन और हर अवेलेबल सरफेस को अपना बना लिया है। फ्रेग्रेंस ऑयल्स, पैकेजिंग, जो हमारे टेस्टिंग वाले कैंडल्स हर जगह बिखरे हुए हैं। एंड ये एक ब्यूटीफुल क्योस है, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको एडमिट करना पड़ता है घर अब अपने सपनों को होल्ड नहीं कर सकता। एंड क्योंकि ये सोसा की सिचुएशन है, मेरे लिविंग रूम, मेरा घर, ये सारी चीज़ों के लिए सोचा बहुत बड़ा हो चुका है। ये एक बिटर स्वीट मोमेंट है, क्योंकि इसका मीनिंग है ग्रोथ। इसका मीनिंग है कि मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ रहा है। एंड ये स्पेस मेरे लिए बहुत स्पेशल सी स्पेस है, बट अभी हमको कुछ और देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक नए एडवेंचर पे शुरू हो गई हूँ, एक कमर्शियल वर्क स्पेस स्टार्ट करना। मैंने बहुत सारी लोकेशंस देखी, बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस में मैं चली एंड मैंने इमेजिन किया अगर सोसा यहाँ होगा तो कैसा होगा। हम अपने सोसा के कैंडल्स कैसे रखेंगे, हमारे शेल्फ्स कैसे अरेंज होंगे, हमारी कैंडल्स प्रॉपर लाइटिंग में कैसे दिखेंगे, और कैसे हमारे फाइनली हमारे फ्रेग्रेंस और डिजाइन के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होगा। ये सोचकर ही काफी एक्साइटमेंट हो गई थी कि फाइनली सोसा का एक नया होम होगा जहां हमारे ब्रांड को ग्रो और एक्सपांड करने का और स्पेस मिलेगा। लेकिन जितना ये एक्साइटिंग है, उतना ही ये बहुत डॉन्टिंग भी लगता है। हमेशा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहता है, मूव करूं या नहीं करूं। एंड यही असली मतलब यहाँ से ही वो डिलेमा शुरू हो जाता है, क्या मैं लीप लूं और अपने कमर्शियल स्पेस में शिफ्ट करूं, या फिर थोड़ा और वक्त घर से ही मैनेज करूं, कोशिश करूं जब तक कि बिल्कुल इम्पॉसिबल ना हो जाए। एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि घर में कंफर्ट है, फेमिलियरिटी है, एंड सोचा भी यहाँ से ही शुरू हुआ था। लेकिन फिर एक पार्ट ऐसा भी बोलता है कि अभी बदलाव का टाइम है एंड अभी ग्रोथ का टाइम है, एंड हेंस कमर्शियल स्पेस में मूव करना ही एक राइट ऑप्शन है। बिकॉज मीनिंग कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे हम ये अगले कदम के लिए रेडी है। बट ये डिसीजन इतना आसान नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मैं प्रोज एंड कॉन्स को वे करती रहती हूँ अपने स्टेप को लेने से पहले। इसी से मुझे याद आया कुछ चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ऐसा लगता है कि ये एक लंबा लेसन है रिस्क लेने का, एक अननोन टेरिटरी में कदम रखने का, ट्रस्ट करने का कि जो भी आप हार्ड वर्क डाल रहे हो वो कभी ना कभी रिटर्न देगा इन वेज में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इस रास्ते पर आपको नए सेयर्स भी मिलेंगे, वो लोग जो आपके विजन को क्वेश्चन करेंगे, जो कहेंगे कि ये बस एक कैंडल बिजनेस है या आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। लेकिन जो वो नहीं देखते हैं वो है मेरे लेट नाइट्स, मेरे सैक्रिफाइसेस, द मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट्स, और वो छोटी छोटी विक्ट्रीज जो मुझे आगे पुश करती रहती है। मैंने ये सीखा है कि सबकी आवाज़ों को इग्नोर करके अपने बिगर पिक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने समझ गई हूँ कि दुनिया
कभी खुश नहीं होगी और मैं हर एक इंसान को खुश करने के चक्कर में अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हर नया डिसीजन, हर नया रिस्क और इसके साथ लोगों की अलग अलग राय भी आती रहती है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बस लोग क्या कहेंगे उस पर फोकस करती रहूं तो मैं अपने असली विजन को खो दूंगी। तो मैं अभी लोगों की बातें सुनने से ज्यादा अपने कस्टमर्स को सुनना चाहती हूँ, जो सोसा के प्रोडक्ट से खुश है, जो हर नई कैंडल के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं। मुझे लगता है कि सोसा का हर प्रोडक्ट सिर्फ एक कैंडल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हम सबको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। जब आप एक कैंडल जलाते हो तो वो एक मोमेंट है जब आप खुद के साथ हो, अपनी थॉट्स को पॉज कर सकते हो और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और वही मेरी ख्वाहिश है कि जब आप सोसा की कोई भी कैंडल जलाए वो आपको याद दिलाए कि खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सोसा का हर सेंट, हर फ्रेग्रेंस इसीलिए डिज़ाइन किया है सो दैट हम इंस्पायर कर सके आपकी स्पेस में पीस, वार्मथ और अपने आप को टाइम देने की इम्पोर्टेंस। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं सोसा की शुरुआत से लेके अब तक की जर्नी में बहुत प्राउड फील करती हूँ। हर छोटा कदम, हर चैलेंज और हर छोटी बड़ी विक्ट्री ने मुझे सोसा को आगे बढ़ाने में मदद की है। और अब जब हम नए चैप्टर के लिए जाने के लिए रेडी है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं था। आपका सपोर्ट, आपके मैसेजेस, आपका प्यार ही है जो आज सोसा को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो चलिए नए सपने, नए कैंडल्स और सोसा के लिए जो मैजिक आगे आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए। एंड मैं आपको हमारी जर्नी की सारी डिटेल्स शेयर करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको भी ये सारी चीज़ें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।